जय आदिवासी, जय जोहार। दोस्तों कहते हैं ना, प्रकृति होती है धरती माता, जिसे हम जय जोहार के नाम से जानते हैं। वही प्रकृति की देन है। यह धरती ही जय जोहार की माँ है। यानी कि इस धरती के अंदर ही पूरा संसार समाया है। और हमारे वीर जो योद्धा पहले के आदिवासी, जिसे हम कहते थे टंटिया मामा जैसे, जो हमारे को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। यानी कि उनका एक इतिहास जानो कि वो किस तरह से पूरे गांव की रक्षा करते थे और कैसे हमारे आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने थोड़ा इतिहास को देखो, हम कहां से कहां चले गए। हम आदिवासी भाई आपस में क्यों झगड़ते हैं? किसी ने किसी कुछ कह दिया तो बस कुछ सुनना ही नहीं, दे मारना, झापट, ये लड़ाई झगड़े वगैरह, तो हर चीज में हम आदिवासी भाई आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? थाने पे देख लो, हम आदिवासी भाइयों का ही, कोर्ट कचहरी में देख लो, हम आदिवासी भाइयों का ही ज्यादातर केस चलता है। लेकिन क्यों? तो बदलाव हम कैसे लाएंगे, इस बारे में, इस पे ध्यान दो। और जब कहते हैं ना कि बदलाव अगर हम करना चाहें ना, तो बदलाव जरूर आएगा। अभी की जो पीढ़ी है, बचपन से उनको शिक्षा के बारे में जोड़ो, उनको ज्ञान दो, आस्था से जोड़ो, भगवान के भजन दो। वो धीरे धीरे जिस चीज को हम अपने दिमाग में शुरू से लेते आएंगे ना, तो यही से शुरुआत होगी। और मेरे दोस्तों, मैं आगे भी बहुत बातें ऐसी आदिवासियों के समाज के हित के लिए, समाज के बारे के लिए, जो हमारे आदिवासी भाई अभी भी अनपढ़, शिक्षा को जो अनपढ़ लिखे हैं उनको ये ज्ञात नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो पुरानी रीत लेके चल रहे हैं, उनको यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति जागरूक करो, उन्हें शिक्षा दो, ताकि वो शिक्षा से ईश्वर का जो सार है वो समझ पाए, इस प्रकृति का सार समझ पाए और कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे बढ़ाने की योजना ले पाए। क्योंकि शिक्षा जीवन का आधार है। अगर शिक्षा एक तरह से मानो कि अंधकार से उजाले की ओर जाने का एक रास्ता है। अगर हम बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे ना, तो शिक्षा उनके उज्जवल भविष्य की ओर उनको लेके जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम जैसे नशे में, हम जैसे लोगों की तरह नशा या कुछ और अन्य पदार्थ का नशा करना बंद कर देगी और वो आगे ज्ञान की ओर बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हम यदि कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हर गांव से एक भाई भी कोशिश करेगा तो उसका घर सुधरेगा, घर सुधरेगा तो मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधर जाएगा तो गांव सुधर जाएगा, और जब गांव सुधरने लगेंगे तो हमारा पूरा आदिवासी समाज सुधरने लगेगा। दोस्तों, मैं क्या कहूं, मैं कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर कोई हमारे आदिवासी भाई समझना चाहे और सुनना चाहे तो इतनी बातें हैं जो मैं आप लोगों को समझा सकता हूं। तो दोस्तों, यही बातें आपको समझाने के लिए 9 अगस्त के दिन हम भाई आदिवासी रैली पे और हमारे आदिवासी भाइयों से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। हमारे आदिवासी दोस्तों को संदेश के बारे में, ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में जागरूकता दिलाने के लिए हमें मंच पे जरूर अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। जय आदिवासी, जय जोहार। मिलते हैं दोस्तों 9 अगस्त को। जय आदिवासी, जय जोहार, जय टंटिया मामा। दोस्तों, बस कुछ ही समय बचा है हमारी आदिवासी रैली को, जो कि हमारे सभी पंचायतों से होकर बदनावर शहर में निकलने वाली है। और बहुत ही अलौकिक दृश्य रहेगा रैली का जो है, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई कुछ इस तरह ही प्रदर्शन करेंगे और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि रैली के साथ साथ हमें हमारी सोच को बदलनी है, हमारे गांव की परिस्थितियों को बदलनी है, हमारे आदिवासी समाज को यह संदेश भी देना है कि हमें बदलाव लाना है शिक्षा के प्रति, आस्था के प्रति। और कहीं ना कहीं जहां हम कुछ अपनी पुरानी चीजों को भुला के नई शुरुआत में कहां आगे निकल गए हैं, हम ये भी नहीं जानते। तो हमें कोशिश करनी है बदलाव की।
अब हम बदलाव कैसे लाएंगे, कहने के लिए तो मेरे पास इतनी बातें हैं दोस्तों कि 2-3 घंटे अगर इस मोबाइल में रील चल जाए तो मैं पूरे अपने आदिवासी भाइयों को संदेश दे सकता हूँ। लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हम कितने बदल गए हैं, मतलब जो है हमारा गांव हमने कैसे बदलाव ला दिए हैं। आजकल क्या हो रहा है हमारे गांव में, हम भूल गए कि हम आदिवासी थे, कैसे रहते थे, कैसे हम 100-150 साल हमारा पूर्वज जब जीवित रहता था, हम देसी खाते थे, कुछ बाजार की कुछ वस्तु नहीं, बस हमारे गांव के, हमारे धरती, हमारी प्रकृति से जो हम चीज पैदा होती थी वही चीज खाते थे और एकदम तंदुरुस्त रहते थे। ना कोई किसी का टेंशन, ना कुछ नहीं, कभी कोई सुनने में नहीं आया किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मरी, अरे कुछ ऐसा हमें लगता ही नहीं था। कुछ पैसों का हम उस जमाने में पैसा क्या इतना महत्व रखता, हमें कुछ मालूम ही नहीं था। और आज हम देख रहे हैं हम कहाँ चले गए हैं, क्या हो रहा है हम लोगों को। मतलब कहने की बात ये समझो कि हम केमिकल वाली दारू नशा कर रहे हैं, कितना गहरा नशा कर रहे हैं कि सुबह शाम हम जो नशा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे हमारे साथ में लेके हम दुकान पे बैठा देते हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं और हम जो है दारू पीने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। मान के चलो कि ये नशा हमें कहाँ ले जा रहा है, क्यों हमारे अभी से 10 साल के 12 साल के बच्चों के सिर में आप देखोगे सफेद बाल आने लग गए हैं, हमारे बच्चों की तबीयतें बिगड़ती रहती है, हम हॉस्पिटल लेके भागते रहते थे। अरे हमारे जमाने में साला हमें कभी हॉस्पिटल देखना ही नहीं पड़ता था यार, कभी कोई डॉक्टर हमारा नाम नहीं सुनने को नहीं आता कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कभी 10 साल 20-15 साल की उम्र हो गई थी, कभी डॉक्टर के पास, हाँ छोटा मोटा बुखार होकर रहता था, हमारी माँ जो है हमें देसी इलाज कुछ दे देती थी, जड़ी बूटी हम खा लेते थे और तंदुरुस्त हो जाते थे। और आज के बच्चे देखो आप कहाँ, जन्म होने के बाद से ही हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैं आगे और एक वीडियो बना के इसके विषय में डालने वाला हूं, क्योंकि रील ज्यादा लंबी होने से इंस्टाग्राम पे, और ज्यादातर हमारे आदिवासी भाई जो है इंस्टाग्राम पे रील चलाते हैं, देख नहीं पाएंगे। इसके लिए आगे मैं आपको और कुछ बातें बताना चाहूंगा। जय आदिवासी, जय जोहार।